वन विभाग प्यार का दुश्मन है, इसे कैसे देखती हैं? 1 साल हो चुका है, 1 साल से सारस आरिफ के साथ है। अचानक से 1 साल के बाद जैसे ही वन विभाग अधिकारी को पता चला और सारस को उठा के उससे ले गए, जुदा कर दिया। जो कि जब ये ले जा रहे थे, आप वीडियो देखिएगा वो वाला, सारस वन अधिकारियों को चोंच मार रहा था, गुस्से में था, जाना नहीं चाहता था। लापता हो गया पक्षी क्योंकि वो रहना चाहता है आरिफ के साथ। सीधी सी बात है, जिससे मोहब्बत है उसके साथ रहना चाहता है। अब 5 किलोमीटर जाके एक गांव में मिला है वो पक्षी। मैं सुबह से शाम तक आरिफ के यहाँ थी, उस पक्षी के साथ थी। मैंने नहीं देखा कि आरिफ ने उस पक्षी को कभी बंद करके रखा हुआ है या कभी कैद करके रखा हुआ है। मैंने नहीं देखा अपने। नहीं, वो खेतों में रहता है। रात को उन्हीं का खेत है पास में, घर के पास में, वही रहता है। क्या कहेंगे, आप गई थी मिलने सारस और आरिफ की जोड़ी से, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलकर वहाँ पे? जी देखिए, जैसे मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं चाहती हूँ देश में अमन और शांति बनी रहे। जिस तरीके से हमारे देश में नफरत है, नफरत को हराती हुई एक मोहब्बत जो आरिफ और सारस, एक पक्षी की मोहब्बत, जहाँ इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, वहाँ एक पक्षी एक इंसान से मोहब्बत कर रहा है। यही मोहब्बत खींच कर ले गई मुझे। और मैं गई गांव जगदीशपुर, गांव मंडका, जो कि बहुत दूर है दिल्ली से, गई मैं स्पेशल मिलने। मैं सुबह से शाम तक वहाँ पे थी। मैंने देखा कि अगर आरिफ कहीं भी जा रहा है तो वो सारस आरिफ के साथ जा रहा है। आरिफ कुछ खाना खा रहा है तो आकर उसकी थाली में खाना खा रहा है। आरिफ कहीं जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जा रहा है। इवन खेत में भी जब पीछे की तरफ बाग में हम जा रहे थे तो सारस आरिफ के पीछे पीछे गया। इवन मुझे इंटरव्यू लेना था आरिफ का, तो पीछे पीछे साथ में गया। उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी आरिफ जाता है वहाँ जाए। यानी इतनी मोहब्बत मैंने देखी, कसम से मैं बहुत खुश हो गई। और एक कुदरती मोहब्बत है, जहाँ पे कहते हैं कि सारस का जो जोड़ा बिछड़ जाता है तो एक सारस मर जाता है। जब जोड़ा बिछड़ दे तड़प के मर जाता है। वहीं पे ये सारस की कहानी मुझे आरिफ ने सुनाई कि ये सारस उन्हीं के खेत में, जहाँ पे ये पड़ा हुआ था, वो खेत दिखाया, उनके खेत में पड़ा हुआ था क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी। आरिफ ने उठाया, मरहम पट्टी किया, 1 से 1.5 महीना लगा। आरिफ ने अपने घर पे सारस का इलाज किया। इलाज करने के बाद उसने सारस को छोड़ दिया कि भाई जहाँ से आया है पक्षी चला जाए वापस, क्योंकि अपने घर पे भी रख के उसको क्या मिलता। लेकिन सारस की एक वो देखिए वफादारी देखिए, ये मोहब्बत देखिए कि 1 महीने जिस इंसान ने उसका इलाज किया, जिसने बचाया, उसको छोड़कर वो कहीं नहीं गया। ये मोहब्बत दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो भी एक पक्षी की मोहब्बत। जो कि पक्षी तो ऐसा परिंदा है कि कहीं भी उड़ जाए, उसको तो पर लगे, पूरा आसमान खुला हुआ है, कहीं भी जा सकता है। उसका घर छोड़कर नहीं गया। और इस बात को 1 साल हो चुका है। फिर से गौर कीजिएगा, 1 साल हो चुका है। 1 साल से सारस आरिफ के साथ है। अचानक से 1 साल के बाद जैसे ही वन विभाग अधिकारी को पता चला और सारस को उठा के उससे ले गए, जुदा कर दिया। जो कि जब ये ले जा रहे थे, आप वीडियो देखिएगा वो वाला, सारस वन अधिकारियों को चोंच मार रहा था, गुस्से में था, जाना नहीं चाहता था, ले गए जबरदस्ती। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई कि जिस मोहब्बत की मिसाल पूरी दुनिया में कायम थी, आज ऐसा क्या हो गया कि वन विभाग अधिकारी उसको उठा के ले गए। अब सुनने में ये भी आ रहा था कि अब अखिलेश यादव जी का भी बयान था। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब मैं वहाँ पे देखने गया तो उसके बाद से योगी सरकार ने सारस को उठवा दिया वहाँ से। खैर, अब इस राजनीति में तो मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं ये कहूंगी कि एक पक्षी हार गया, एक पक्षी की मोहब्बत हार गई, एक पक्षी को सजा मिली है इंसान से मोहब्बत करके। अच्छा, मैं ये कहूंगी। लेकिन जब आप कह रही हैं कि मतलब 1 साल से उनके साथ था और अब अखिलेश यादव उससे मिलने पहुंचे तो वो सरकार ने कार्रवाई कर दी या वन विभाग ने कार्रवाई कर दी, लेकिन मैडम रील बनाने की क्या जरूरत थी? मोहब्बत है आपकी, आप एक जानवर से मोहब्बत कर रहे हैं, रखे रहिए। रील बना रहे हैं, फेमस होना चाह रहे हैं, तो जाहिर है फिर सरकार तो कार्रवाई करेगी ना, वो अपना काम करेंगे। देखिए, अगर बात आती है रील्स बनाने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे घर में बिल्ली होता है, कुत्ता होता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है। रील बनाना अपराध नहीं है। अपराध है नहीं, रील बनाना अपराध है तो बता दीजिए कि अपराध है। एक मोहब्बत को दर्शाने का तरीका है। हम बैठ के न्यूज़ बना रहे हैं, कोई अपने बिल्ली के साथ रील बना रहा है, कोई कुत्ते के साथ रील बना रहा है। अरे रील बना रहे, उसको मार तो नहीं रहे, मोहब्बत दिखाए। अरे जानवर तो ऐसी चीज़ है, जहाँ मोहब्बत मिलती है वहाँ जाता है। अगर आप मारोगे उसको, परेशान करोगे तो भाग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो रील बना रहे हैं अगर, तो उसकी अपनी मोहब्बत है, वो कोई गुनाह नहीं है। तो अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं ना, मतलब मैं जिससे मिलने जाता हूँ सरकार उसी पे कार्रवाई कर देती है, तो नहीं जाना चाहिए था उन्हें मिलने, आरिफ को नहीं मिलना चाहिए था उनसे।
अब मुझे पता नहीं, खैर मुझे शायद लगता नहीं है कि अखिलेश यादव जी को नहीं लगा होगा कि अगर मैं जाऊंगा मिलने या मामला इतना तूल पकड़ लेगा, या उस पक्षी को वहां से उठा लिया जाएगा, या जो भी मसला है, जो भी मामला है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, इस राजनीति में उस पक्षी से उसकी मोहब्बत छूट गई। आरिफ से एक इंसान से एक पक्षी की मोहब्बत जुदा हो गई। मतलब आरिफ और सारस की जोड़ी राजनीति की भेंट चढ़ गई, राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। और ये राजनीति कितना तूल पकड़ती है वो तो अलग बात है, लेकिन एक पक्षी को राजनीति में घसीटने की जरूरत नहीं थी। एक पक्षी जो इतना मोहब्बत कर रहा है, उसको क्या पता दुनिया में क्या है, दुनिया क्या है, राजनीति क्या है। अरे कुदरत ने तो उसको सिर्फ प्यार दिया है, वो प्यार बांट रहा था, और प्यार करना जुर्म है तो बता दीजिए। कौन राजनीति कर रहा है पूरे मसले पे इस पे? देखिए, अब राजनीति कौन कर रहा है ये तो सब दिख रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अपील करना चाहूँगी, सिर्फ मैं अपील करना चाहूँगी कि इस मोहब्बत को राजनीति से दूर रखें, या राजनीति को इस मोहब्बत से दूर रखें। अगर एक पक्षी अपनी मर्जी से रह रहा है, हाँ एक बात मैं और बता दूँ, मैं सुबह से शाम तक आरिफ के यहाँ थी, उस पक्षी के साथ थी। मैंने नहीं देखा कि आरिफ ने उस पक्षी को कभी बंद करके रखा हुआ है या कभी कैद करके रखा हुआ है, मैंने नहीं देखा। अपने नहीं, वो खेतों में रहता है, रात को उन्हीं का खेत है पास में, घर के पास में, वही रहता है। तो पक्षी को अपने घर के अंदर भी नहीं रखता है वो, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। एक फिल्म में गाना है, तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, इसी तरीके से अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वन विभाग प्यार का दुश्मन हाय हाय, इसे कैसे देखती हैं? देखिए, एक कानून और नियम भी होता है, जो वो कहते हैं कि स्टेट का पक्षी है तो उसको नहीं रखा जा सकता किसी के घर में, उसको पक्षी विहार में, हाँ राज्य पक्षी है, उसको पक्षी विहार में। एक तरफ कानून है, एक तरफ मोहब्बत। लेकिन अगर देखा जाए तो मोहब्बत को पहले तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि मोहब्बतें तो है जो इंसान को इंसान से, और जानवरों को इंसान से, पक्षी को इंसान से जोड़े हुए हैं। मोहब्बत से बढ़ के मुझे लगता है जहाँ पे मोहब्बत है और अच्छी और पाक मोहब्बत है, वहाँ पे कानून को थोड़ा सा अपने उसका सोचना चाहिए, दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं। बड़े बड़े नेता हैं, वो भी कई जानवरों से मोहब्बत करते हैं, इसके बारे में कैसे सोचती हैं मुकाबले आरिफ के? हाँ, हैं बड़े बड़े नेता। अभी नेताजी, अभी दूसरे नेता का एक बयान आया कि एक नेताजी ने मोर पाल रखा है और मोर को दाना खिलाते हैं, और उनकी हिम्मत, वन विभाग अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि उनसे जाके मोर ले आए, या उनसे जाके, वो तो राष्ट्रीय पक्षी है, नहीं ला सकते। वो भी तो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें आप नेताजी कह रही हैं। देखिए, वही चीज है कि राजनीति हो रही है, प्यार प्यार है, कोई मोर को दाना खिलाए या कोई सारस को दाना खिलाए, मोहब्बत है, अपनी मोहब्बत है। अगर पक्षी अपनी मर्जी से रह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें वन विभाग वालों को ले जाना चाहिए। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पूरा मामला वायरल हो रहा है, इसे कैसे देखती हैं आप लोग? आरिफ के समर्थन में है, सारस के समर्थन में है, और मुकाबला कर रहे हैं उस राजनीति का जो इस पे हो रही है आजकल। देखिए, हम तो हमेशा समर्थन करते हैं मोहब्बत का, चाहे वो हिंदू मुसलमान की हो, चाहे वो पक्षी और इंसान की हो, चाहे वो किसी गाय माता की हो और इंसान की हो, किसी की भी हो, हम मोहब्बत का समर्थन करते हैं। पूरा देश मोहब्बत का समर्थन करता है और पूरा देश मोहब्बत के साथ खड़ा है। आप वहाँ गई थी मुझसे मिलने के लिए, तो बहुत सारा अनुभव आपको हुआ, लेकिन जाहिर है इंसान और जानवर की मोहब्बत थी, तो कुछ मार्मिक पल या कहो कि इमोशनल चीज़ें भी हुई होंगी जो वो दोनों एक दूसरे के बीच में करते हैं। हाँ, एक्चुअली एक चीज़ मैंने देखा कि आरिफ बाहर गया हुआ था, जैसे ही वो बाहर से आया तो सारस उनके दरवाजे का जो चबूतरा होता है ना, वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। तो जैसे उसने हॉर्न दिया, वो गाड़ी का हॉर्न समझ गया। आप ये वीडियो भी देखिएगा, हॉर्न देने पर ही उसने अपने बीक से मतलब बोलना शुरू किया, फिर हॉर्न जैसे दिया फिर उसने बीक से बोलना शुरू किया। यानी वो इंतजार करता है आरिफ का कि आरिफ कब आएगा और वो कब उसके साथ रहेगा। और दूसरी बात, आरिफ ने उसको कैद नहीं किया हुआ है, वो पक्षी कैद में बिल्कुल भी नहीं है, खुला हुआ पक्षी है। अब वन विभाग वाले जब ले गए उसको, वन विभाग से लापता हो गया पक्षी, क्योंकि वो रहना चाहता है आरिफ के साथ। सीधी सी बात है, जिससे मोहब्बत है उसके साथ रहना चाहता है। अब 5 किलोमीटर जाके एक गांव में मिला है वो पक्षी, भूखा प्यासा। वन विभाग वालों से भी चला गया वहाँ छोड़ के। अब वहाँ पे वन विभाग वाले गए और उसको लेकर आ गए, फिर से ले आए। तो एक पक्षी को इतना ये हैरेसमेंट हो रही है पक्षी के साथ। आप जो कहते हो ना कि एनिमल, जानवरों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। आप एक की मोहब्बत को जुदा कर रहे हो, ये गलत है। वो नहीं रहना चाहता पक्षी विहार में, आप जबरदस्ती उसको उसके दोस्त से अलग करके पक्षी विहार में रख रहे हो, ये गलत है, ये सरासर गलत है।
क्या कहना चाहती हैं सरकार से और वन विभाग से, किस तरीके का निर्णय इसमें होना चाहिए जो दोनों को ही न्याय मिल जाए और मोहब्बत में मिल जाए और कानून में न टूटे? मैं ये कहती हूँ, जो खुलेआम सड़कों पे गाय बैल सांड घूम रहे हैं, आए दिन बूढ़ी औरत को मार देते हैं, जान से बच्चे के ऊपर वार कर देते हैं और जवानों पे वार करके हमला करके मार देते हैं, खत्म कर देते हैं उनको। वन विभाग अधिकारी को उनको उठाने की जरूरत है। और एक पक्षी जो अपनी मर्जी से रह रहा है किसी अपने दोस्त के साथ, उसको रहने दें। मैं अपील करती हूँ माननीय योगी सरकार जी से और वन विभाग डिपार्टमेंट से मैं अपील करना चाहती हूँ कि इस मोहब्बत को मोहब्बत बनाइए। दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल है मोहब्बत और ये वायरल भी बहुत है और इससे हमारा देश जाना जाता है मोहब्बत से। ने अवार्ड भी जीता है ऑस्कर का, एलिफेंट। हाँ, एवरीथिंग इज एलिफेंट। और ये स्क्रिप्ट की खत्म कर दी यहाँ पे दूसरी फिल्म की। जी, तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि हाथी के साथ किस तरह से मोहब्बत से इंसान एक रह रहा है। उसको समझने के लिए जो इसकी डायरेक्टर थी, उसने 5 साल उस हाथी के साथ बिताए हैं, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए। तब जाकर उसने ये डायरेक्ट किया है मूवी, तब जाकर ऑस्कर का अवार्ड जीता है। तो मोहब्बत को तरजीह दी जाती है। आप जानवरों से मोहब्बत, आप जानवर को अलग मत कीजिए, पक्षी को अलग मत कीजिए। मैं इसके खिलाफ हूँ इस चीज़ के कि आप मोहब्बत को जुदा ना कीजिए। दोनों ही सुरक्षित रह सकते हैं दूसरे के साथ। बिल्कुल सुरक्षित है पक्षी। अब देखिए, आरिफ के साथ था, 1 साल से नहीं भागा, वन विभाग जैसे लेकर गए उनके पास से भाग गया। क्या मतलब है इसका? भाई कुछ तो मतलब है ना। आप पक्षी को ले जा रहे हो, जुदा कर रहे हो जबरदस्ती, वहां से भाग रहा है। अगर आपके वन विभाग में मर जाता है वो पक्षी, वन विभाग से नहीं कहीं लापता हो जाता है, तो इसका जवाबदेही कौन है? ठीक है ना। तो नियम कानून ठीक है, समझ में आता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जब पक्षी रहना चाह रहा है, एक कुदरती मोहब्बत है, उस मोहब्बत को जुदा मत कीजिए। ये मेरी अपील है। मैं सभी देशवासियों से ये बोलना चाहूँगी कि मोहब्बत जो है उसको कायम रहने दें अपने देश में। एक पक्षी की मोहब्बत वायरल है, पूरा देश जानता है और उसको उसी के साथ रहने दें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।